इन दिनों जैन धर्म काफ़ी चर्चे में दिख रहा है। जैन धर्म के बारे में कई कई वीडियो यूट्यूब पे खुद ब खुद आई तो देखा तो पता चला कि जैन भी कोई धर्म है। अब देखें, जब मैंने जैन धर्म के बारे में देखा तो ये एक नाम आ गया शांतिनाथ का। वो भी किसी क्या कहते हैं कि जैन धर्म के जो मुनि हैं, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी भाषा में जो भी धर्म गुरु हैं, तो उनकी ज़बान से ये शांतिनाथ का मंत्र वगैरह सुना था। तो सोचा देखे शांतिनाथ कौन है, तो वही मैं तलाश करके यहाँ पे आया हूँ। तो जो चीज़ें मुझे मेरे समझ में आई है वो ये है कि अगर आप देखें जैन धर्म को और हिंदू धर्म को, तो जैन धर्म वाले छोड़ने में, फेंकने में, यानी झूठी बात फैलाने में हिंदू धर्म से भी आगे हैं। न कोई इतिहास, न कोई सबूत, कुछ नहीं, बस ऐसे फेंक देना। तो अगर हम देखें तो एक दो चीज़ों में हिंदू धर्म में और जैन धर्म में समानता, बराबरी दिखती है। एक तो फेंकने फाकने में बगैर सबूत के कुछ भी बक देना है। दूसरी चीज़ है कि आज के दौर में ये बात भी है कि जो जैन धर्म के धर्म गुरु हैं और हिंदू धर्म में जो धर्म गुरु हैं, दोनों को देखें तो एक दूसरे की तारीफ करते भी दिखते हैं। तो मैंने कारण तलाश भी किया कि भाई क्या है दोनों में, तो आखिर क्या कारण है। एक तरफ जैन धर्म है जो किसी भगवान देवी देवता को नहीं मानते हैं, और दूसरी तरफ सनातन धर्म है जो करोड़ों देवी देवता को मानते हैं। एक तरफ जैन धर्म है जो मक्खी मारना भी महापाप समझते हैं, दूसरी तरफ सनातन धर्म है जो आदमी तक की बलि को बड़ी पुण्य की चीज़ समझते हैं। इस तरह की बातें इनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। तो दोनों में बराबरी तो है नहीं, कहीं से भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप देखें कि दो चीज़ें जो है, एक तो मैंने बताया कि फेंक फाक में, झूठी बात में जैन और दोनों बराबर हैं। दूसरी चीज़ है नंगापन में, दोनों को नंगापन ही ज़्यादा पसंद है। नंगा रहना, दिगंबर, उस चीज़ को, उस हालत में रहने को दोनों लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ी सी क्या कहते हैं यकसानियत है। आप देखेंगे हिंदुओं को भी देखेंगे, जो हिंदुओं की महिलाएं हैं वो भी नंगे साधु के पास जा कर के उसका जो है प्राइवेट पार्ट है उसकी पूजा करते हैं। और भी कहीं आप देखें तो हिंदू धर्म में भी जगह जगह लिंग बना करके उसकी पूजा औरतें करती हैं। तो इसी तरह से वो लोग भी करते हैं। तो दोनों के अंदर बस नंगापन में और जहन के अंदर जो ये चीज़ हैं, नंगी चीज़ें हैं, उसमें दोनों बराबर है। बाकी तो कहीं से ये लोग बराबर नहीं नज़र आते। हिंदू धर्म के अनुसार ये भी मलेच्छ हैं, क्या कहते हैं, जिस तरह और लोग भी मुसलमान हैं और इसी तरह से बुद्धिस्ट वगैरह हैं, ईसाई है, क्रिश्चियन है, न यहूदी है, ये सारे लोग क्या बोलते हैं मलेच्छ हैं। उसी तरह से ये भी मलेच्छ में आता है, दोनों बराबर हैं। तो बावजूद इसके एक दोनों दोनों की दोनों तारीफ़ कर रहे हैं, तो वही है कि दोनों नंगापन में बड़ी मस्त हैं। देखिए कितना छोड़ा गया है, आप उसको देखें ज़रा। मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुनाता हूँ। यहाँ लिखा है शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर, ठीक। पूर्व तीर्थंकर यह है धर्मनाथ, उसके बाद कौन था, कुंथुनाथ, ये सब चीज़ें हैं। गृहस्थ जीवन के बारे में है कि वंश इक्ष्वाकु है, पिता का नाम विश्वसेन है, माता का नाम अचिरा देवी है। तो ये सब चीज़ें इसकी पहचान के बारे में है। जितना चीज़ें हो गई हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ देखता हूँ। यहाँ देखें क्या है, लक्षण में क्या है, रंग है, चिन्ह है। उसके बाद ऊंचाई इसकी बता रहा कितना, 40 धनुष, अर्थात 120 मीटर इसकी ऊंचाई थी। इसकी ज़िंदगी कितनी थी, 1 2 3 4 5, 1 लाख साल तक ये जो है ज़िंदा रहा था। बताइए। तो ये है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में इधर पढ़ करके सुनाता हूँ आपको कि देखें आप कि ये तो हिंदुओं से भी ज़्यादा जो है इसमें छोड़ा गया है। यहाँ लिखा है कि शांतिनाथ जैन धर्म में माने गए 24 तीर्थंकरों में से अवसर्पिणी काल के 16वें तीर्थंकर थे। तो ये चीज़ आप देख लें।
यहाँ देखें शांतिनाथ के जीवन के बारे में बात आ रही है। लिखा है कि शांतिनाथ का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था, जब भरनी नक्षत्र था। उनके पिता का नाम विश्वसेन था, जो हस्तिनापुर के राजा थे, और माता का नाम महारानी एरा था। जैन ग्रंथों में शांतिनाथ को कामदेव जैसा स्वरूपवान बताया गया है। पिता के बाद शांतिनाथ हस्तिनापुर के राजा बने। जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी, अब यहाँ देखें कितना छोड़ा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी 96,000 रानियाँ थी, 96,000 पत्नी थी। बताइए, उनके पास 84 लाख हाथी। देखिए छोड़ा, कितना छोड़ा गया। इतना हिंदू धर्म में भी कहीं कहीं छोड़ा गया हो। 84 लाख हाथी, 360 रसोइये। यहाँ देखे 84 करोड़ सैनिक, 84 करोड़। उस जमाने में जब 2-4 आदमी भी ना हो, उस वक्त 84 करोड़ सैनिक है इसके पास। अभी भारत के पास 50 साल पहले इतनी आबादी नहीं थी। पूरे आज़ादी से पहले दोनों तीनों को मिला करके, बांग्लादेश इंडिया सबको मिला करके भी इतनी आबादी नहीं थी। उसके बाद है 28,000 वन, 18,000 मंडलिक राज, 360 राजवैद, 32,000 अंगरक्षक देव, 32 चमर ढोलने वाले, 32,000 मुकुंडबंध राजा, 32,000 सेवक देव, सेवा करने वाला, इनके घर का देख रेख करने वाला, 16,000 खेत, 56,000 अंतरदीप, 4,000 मठ, 32,000 देश। देखें 32,000 देश। उसके बाद 96 करोड़ ग्राम। उसके बाद 1 करोड़ हंडे, 3 करोड़ गायें, 3 करोड़ 50 लाख बंधु बांधव, 10 प्रकार के दिव्य भोग। उसके बाद है 9 निधियाँ और 24 रतन, 3 करोड़ थालियाँ आदि संपदा थी। ऐसा माना जाता है वैराग्य आने पर इन्होंने ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को दीक्षिणा प्राप्त की। 12 माह की छद्मस अवस्था की साधना से शांतिनाथ ने पौष शुक्ल नवमी को कैवल्य प्राप्त किया। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन सम्मेद शिखर पर भगवान शांतिनाथ ने पार्थिव शरीर का त्याग किया। अब नीचे भी बहुत सारी बातें लिखी हुई, लेकिन कहने की बात ये उतना क्या करें, समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि हालांकि जैन धर्म को देखें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसी धर्म में हैं, और सबसे ज़्यादा सोच समझने वाले भी इसी धर्म में हैं, और ज़्यादा ये लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। थोड़ी सी बात इनको सोचनी है, ये लोग खेती वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ बिजनेस वगैरह में रहते हैं कि खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी खेती हो, कोई भी सब्ज़ी हो, एक खीरा या एक टमाटर या जो भी सब्ज़ी ये खाते हैं, परवली जो भी हो, उस एक सब्ज़ी को उगाने के लिए हज़ारों जीव की हत्या करनी पड़ती है। तो ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसको बुरा मानते हैं। तो ये अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दे तो सारा झोल समझ में आ जाए कि जैन धर्म नहीं, सारा का सारा झोल है। क्योंकि आप नहीं हत्या करें, कोई हत्या करके तो आपको दे रहा है। अगर आप जैन धर्म में है कि भाई हत्या नहीं, तो फिर कुछ भी ना खाइए, कुछ भी नहीं खा सकते हैं आज के दौर के अंदर। तो ये लोग सिर्फ जो है थोड़ा सा भी सोचें तो नहीं हो सकता है। किसान लोग, किसी भी किसान के पास जाएं, कोई भी सब्ज़ी अगर हफ्ता में एक बार उसमें जहर ना डालें और लाखों कीटाणु को, लाखों जीव की हत्या ना करें, तो फिर सब्ज़ी होगी ही नहीं। तो ये सब सिर्फ ढकोसला था उस ज़माने के अंदर, तो चल गया। लेकिन अब इस ज़माने में ये सब भी ढकोसला चले तो फिर तो बड़ी बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो थी वो अक़ल में भी आने वाली नहीं है।